नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बिहार की कुछ बड़ी खबरों की ओर, जहां आपको बता दें कि कोर्ट ने एक प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे दिया है। और ये प्राथमिकी किसी और नहीं बल्कि आरजेडी के तेजस्वी यादव के खिलाफ करने वाली हैं। और इसी के साथ ही आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ मीसा पर और साथ ही 6 और लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं। पटना सिविल कोर्ट में दायर की गई परिवारवाद पत्र के अनुसार याचिका दाखिल की गई है, जिसमें एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। साथ ही आपको बता दें, इस मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने यह आदेश दिया है और इस मामले में एफआईआर करने के लिए परिवारवाद पत्र को भेजा गया। और इसी के साथ ही इस पूरे मामले में ये बात निकलकर सामने आई है कि पार्टी का टिकट देने के लिए 5 करोड़ की ठगी की जा रही है। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसको लेकर ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। और आपको बताते चले कि नेता और अधिवक्ता संजीव कुमार ने ये एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। साथ ही आपको बताते चले, राज्यसभा मदन मोहन झा समेत 6 लोगों पर आरोप लगाया गया है। इसके बाद 16 सितंबर को पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा के जरिए कोतवाली थाना अध्यक्ष को केस दर्ज करने का आदेश दिया गया। बता दें कि कांग्रेस नेता और अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने दायर किए गए परिवारवाद में कहा गया है कि बीते लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट देने के नाम पर उनसे 5 करोड़ रुपए लिए, तो वहीं पैसा भी ले लिया गया और उन्हें टिकट भी नहीं दिया गया। और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीते शनिवार को रांची में हैं और इसी के साथ ही रविवार को उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की। साथ ही इन दोनों की मुलाकात का फोटो वीडियो जो है वायरल हो रहा है। और इसके साथ ही हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद बातचीत की गई और मुलाकात की कुछ तस्वीरें हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव दोनों ने ही अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की है। माना यह जा रहा है कि झारखंड में 2024 में विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने की कवायद है। दोनों नेताओं की तस्वीरें आने के बाद अब सियासी हलचल भी तेज हो गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तेजस्वी यादव को भाई बताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष युवा नेता तेजस्वी यादव भाई से आवास में मुलाकात हुई। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। इस दौरान झारखंड में संगठन, जनहित के मुद्दों पर और गठबंधन की मजबूती के संदर्भ में चर्चा करने की बात कही जा रही है। तेजस्वी यादव ने नवनियुक्त कांग्रेस नेता और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को अपनी शुभकामनाएं भी दी। और बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से पोस्टर पर विवाद छिड़ गया है। बता दें कि इस बार ये पोस्टर सीधा पीएम मोदी पर हमला है और इस पोस्टर में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का जिक्र किया गया। खास बात यह रही कि इस होर्डिंग में संजीव कुमार सिंह को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया। पटना में लगे इस पोस्टर को लेकर बिहार में एक बार फिर से सियासत भी अब तेज हो गई है। इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने संजीव कुमार पर निशाना साधा है। शिवानंद ने कहा है कि होर्डिंग से यही निष्कर्ष निकलता है कि संजीव आत्म प्रचार के भूखे हैं और मानसिक रोग के शिकार व्यक्ति हैं। तो वहीं संजीव कुमार ने ही यह आरोप लगाया था कि पिछले लोकसभा चुनाव में इनको उम्मीदवार बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए लिए गए। रुपए लेने का आरोप लगाया गया और तेजस्वी यादव और मदन मोहन समेत कई अन्य लोगों पर भी यही आरोप मढ़ दिया गया है। और अब इस आरोप पर तंज कसते हुए शिवानंद तिवारी ने उनकी निंदा की है। परिवार और पार्टी में अलग थलग पड़ने के बाद अब चिराग पासवान लगातार लोजपा में अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटे हैं। इसी के लिए वो लगातार नए दांव चल रहे हैं और बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर तारापुर और कुशेश्वर स्थान के लिए होने वाले उपचुनाव में भी ऐसा ही एक दांव लगाने की तैयारी में है। लेकिन आशंका इस बात की भी है कि उनका यह दांव कहीं उल्टा ना पड़ जाए। दरअसल अगर चिराग इस चुनाव में अपनी ओर से लोजपा का प्रत्याशी देने की कोशिश करते हैं तो इससे न सिर्फ
उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के दावे, बल्कि पार्टी में उनकी मौजूदा हैसियत का भी पता चल जाएगा। ये मसला कितना पेचीदा है, ये आप आगे विस्तार से आपको बताते हैं कि दरअसल लोजपा पर कब्जे की लड़ाई में चिराग पासवान के सामने अपने चाचा पशुपति पारस के मुकाबले विकल्प कम है और विधानसभा उपचुनाव में चिराग अगर लोजपा का प्रत्याशी देने की कोशिश करते हैं तो पार्टी का सिंबल आवंटित करने के मसले पर चाचा का गुट इसकी मुखालफत जरूर करेगा। इसके बाद मामला चुनाव आयोग के पाले में जा सकता है और वहीं लोजपा का असली राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे मानते हैं, इस परिचय में भी आपको बता दें कि इस परिस्थिति में भी दो संभावनाएं बनती हैं, उनमें चिराग के लिए पेच अधिक है। और मंदार में बिहार का दूसरा रोपवे बनकर अब तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को इसका उद्घाटन करेंगे और इसको लेकर रविवार को डीएम सुहर्ष भगत, पर्यटन विभाग के एमडी श्री प्रभाकर, टीडीसी रवि प्रकाश और सांसद गिरिधरी यादव और एसडीओ प्रीति समेत अन्य पदाधिकारी मंदार रोपवे के उद्घाटन की तैयारी का निरीक्षण करने पहुंचे। हेलीपैड से लेकर पर्वत शिखर तक तैयारियों का डीएम ने जायजा लिया है। मुख्यमंत्री के बैठने से लेकर विश्राम और अल्पाहार भोजन तक की सारी व्यवस्थाओं को पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के बैठने के लिए पर्वत शिखर पर सोफा लगाया जाएगा और इसी के साथ ही पेयजल, शौचालय और रोशनी की व्यवस्था भी की गई है। पर्वत शिखर पर स्थित जैन मंदिर के आसपास का चकाचक भी उसको कर दिया गया है और रोपवे के पाथवे पर अहम जानकारी के साथ ही काफी तैयारियां की गई हैं। साथ ही आपको बता दें, इवेंट कंपनी द्वारा दिन रात तैयारियां शुरू कर दी गई और सीएम की सुरक्षा में लगे अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी मंदार पहुंच चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल की भी मंदार में तैनाती कर दी गई है। और बिहार के गोपालगंज में वायरल फीवर का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। तेज बारिश और उसके बाद तेज धूप से बच्चों के बीमार होने का सिलसिला जारी है। ऐसे में डेंगू, मलेरिया और ईएस, डायरिया, टाइफाइड से बच्चों के बीमार होने की पुष्टि होने के बाद अब वायरल निमोनिया का भी कहर शुरू हो गया है। पिछले 2 दिनों में सरकारी और निजी क्लिनिक्स में वायरल निमोनिया के 70 से ज्यादा बच्चे बीमार मिले। बीमार बच्चों की उम्र 1 महीने से लेकर 5 साल तक है और स्वास्थ्य विभाग के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ अग्रवाल के अनुसार वायरल निमोनिया से पीड़ित बच्चों में सांस लेने और हांफने की दिक्कत सामने आ रही है। शिकायत से अधिक आपको बताते चलें कि ऐसे बच्चों को मेडिसिन के साथ साथ भाप देने की अधिक जरूरत बताई गई। कहा जा रहा है कि भाप देने से बच्चों में हांफने की तकलीफ कम होगी और साथ ही संक्रमण धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। डॉक्टर के मुताबिक इस मौसम में अक्सर बच्चे बीमार होते हैं, ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। तो वहीं इधर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में और ओपीडी में बच्चों को भाप देने का कोई इंतजाम नहीं है। और विश्व हिंदू परिषद ने देश में धर्मांतरण को लेकर जल्द ही कानून बनाने की मांग केंद्र सरकार के सामने रख दी है, जिससे अब बिहार में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि अगर यह कानून बनता है तो देश में घुसपैठ रुकेगी और साथ ही धर्मांतरण पर भी रोक लगाई जा सकेगी। दरअसल वीएचपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहरसा में होने वाले एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए शनिवार को सुपौल में गए थे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये मांग जाहिर की। डॉक्टर आरएन सिंह ने कहा है कि हम लोगों ने सरकार के पास 2 प्रस्ताव भेजा है, जिसमें धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून और मंदिर का पैसा मंदिर के विकास में ही उपयोग करने की मांग की गई। उन्होंने कहा है कि आप मुसलमान से पूछेंगे तो वो बोलेगा कि हम मुसलमान हैं, ईसाई से पूछेंगे तो वो कहेगा हम ईसाई हैं, वो कभी अपने बांट कर नहीं बताएंगे। और आरएन सिंह ने आगे कहा कि हिंदू में अलग अलग जाति में बंटवारा कर दिया गया है, जिसका फायदा ये लोग आसानी से उठाते हैं। कहा कि उनके विदेशों से कई सारे फंड आते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार ने एक कानून लाया है FCRA, जिसके तहत 50% से ज्यादा खातों को बंद कर दिया गया, जिससे वो लोग जो धर्मांतरण में जो पैसा लगाते थे उसमें कमी आएगी। और बिहार के गोपालगंज में रविवार की सुबह को एक युवक की लाश मिली है और उसके गले, छाती और पेट और पीठ पर चाकू से 27 बार वार किया गया। ये घटना सुबह को थाना क्षेत्र के भोपतपुर गांव की है, जहां पर युवक की पहचान भोपतपुरा गांव के रहने वाले के रूप में हुई।
पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि प्रतिशोध के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद आधी रात को पुलिस से बचने के लिए युवक के शव को सियाही नदी के किनारे फेंक दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से युवक के मोबाइल को जब्त किया है और इस संबंध में हथुआ के एसडीपीओ नरेश कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच की। साथ ही एसडीपीओ ने भोरे थाने से पुलिस को जब्त मोबाइल का कॉल डिटेल बरामद किया और साक्ष्यों को उनके आधार पर विभिन्न बिंदुओं पर जांच करने के निर्देश जारी किए। घटनास्थल से हत्या में प्रयोग किया गया हथियार नहीं मिला है और फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों से पूछताछ करने के बाद प्रेम प्रसंग, पुरानी दुश्मनी, लूटपाट समेत 4 बिंदुओं पर जांच शुरू की गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि परिजनों से इस मामले में लिखित आवेदन मांगा गया है और जल्द ही मामले का खुलासा करते हुए वारदात में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जो कदमकुआ थाना क्षेत्र में बीते शनिवार की सुबह एक जिम ट्रेनर को अपराधियों ने गोली मारने का मामला सामने आया है, पर अब इस मामले में पुलिसिया कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने सवाल उठा दिया है। दरअसल इस मामले में आरोपित किए गए डॉक्टर राजीव कुमार सिंह जेडीयू के चिकित्सा प्रतिकोष के उपाध्यक्ष थे। हालांकि मामला सामने आने के बाद पार्टी ने उन्हें पद से हटा दिया। वहीं नामजद आरोपी होने के बाद भी पुलिस ने डॉक्टर दंपति को छोड़ दिया है, जिस पर आरजेडी सरकार पर हमलावर है और आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार गैरों को फंसाते हैं और अपनों को बचाते हैं। आगे उन्होंने कहा कि जिस डॉक्टर दंपति पर आरोप लगा, फोन कॉल से पता चल गया है कि 30 से 40 मिनट तक उनकी बात होती थी, धमकी तक दी गई और सब सामने आ गया। उसके बाद भी आरोपियों को छोड़ दिया गया। इस मामले में पुलिस को जो कार्रवाई करनी चाहिए उससे हटकर किया गया है। प्रवक्ता शक्ति सिंह ने आगे कहा कि हमारे प्रवक्ता बोलते हैं तो ये सरकार फंसा देती है और इस दौरान उन्होंने बंटू सिंह का नाम भी लिया। कहा कि जो भी सरकार इनके खिलाफ बोलेगा उस पर कार्रवाई की जाती है और जब इनके ऊपर मामला आ जाता है तो कानून मर जाता है। कहा गया है कि पुलिस 2 तरीके से इस पूरे मामले में काम कैसे कर सकती है। और बिहार के हाजीपुर से रविवार को एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया, तो वहीं प्रेमी जोड़े की कहानी बिहार और राजस्थान से जुड़ी है। सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटो डालने के बाद ये प्रेमी जोड़ा शनिवार की देर रात हाजीपुर नगर थाने पहुंचा और दोनों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में अब राजस्थान की पुलिस भी उनकी तलाश कर रही है और बिहार के हाजीपुर पहुंची थी। साथ ही बताया जाता है कि युवती कनिका सोनी राजस्थान के हनुमानगढ़ की रहने वाली है। उसने अपने घर के पास एक जिम ट्रेनर से 14 सितंबर को शादी कर ली थी। लड़के का नाम लकी बताया जा रहा है और वो वैशाली के हादसारगंज के वार्ड नंबर 1 के रहने वाले विजय कुमार का बेटा है। राजस्थान में शादी करने के बाद दोनों भागकर हाजीपुर पहुंचे और इस पूरे मामले में राजस्थान से बिहार पहुंची कनिका ने अपने प्रेमी के साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी डाला है, जिसमें उसने अपने परिवार से जान का खतरा बताया है और पुलिस से संरक्षण की मांग की। इसके साथ ही भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा को देखते हुए लगातार अब ट्रेनों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच चलने वाली ट्रेनों को अधिक संख्या में बहाल किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब पूर्व मध्य रेल आज यानी 19 सितंबर से पटना से गया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच 2 जोड़ी यानी कि 4 मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन पुनः बहाल किया जा रहा है। इन पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों में सफर के दौरान यात्रियों को कोविड-19 नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।